राम मुनि अनुशासन गणपतहि पूजो शंभु भवानी। को सुन संशय करे जने सूर्य अनादि जिय जानि। लखन श्री रामचंद्र की जय। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर संशय ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह कै विधि श्रुत गाई महामुनि सो सब करवाई। गहे गिरी से कुश कन्या पानी भवाई समर्पी जानी बखा भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है महामुनियों ने वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। श्री राम। पानि ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षि तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विवाहु सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना दायज दीन न जाए बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। दायज दियो बहु भांति पुण्य कर जोर हेम भूधर। कहो का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज। गहि रहो शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भातहि कियो। पुनि गहे पद पाथुज मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे। हु क्षमहु सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरो देह। हे नाथ यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। बहुविध शंभु सासु समझाई गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोले तब लीनी लय छंग सुंदर सिख दीनी। हाँ, शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठा कर यह सुंदर सीख दी। करो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी बहुर लाय और लीन कुमारी। हे पार्वती तू सदा शिव जी के चरणों में पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं। इस प्रकार बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया।
कतहित सृजी नारी जग माहि पराधीन सपनहु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया है, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्हें धीरज धरा। पुनि पुनि मिलते परते गाहे चरना प्रेम परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारहि मिल भेंट भवानी जाय जनन और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती गोद पकड़ करके गिर पड़ती है। फिर बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय में जा लिपटी। जन नहीं बहुर मिल चली उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलुकत मातु तन तब सखीले सब पहचर गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन बरस निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता जी से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हेमवंत तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करे विदा कीन्ह वृष केतु। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।